ये पहले देखा तो वो दिल्ली जाता है हमारा अमरूद। हाँ। वहाँ पर एक एबी मार्का करके था। हाँ। वो वहाँ से बोल रहे थे कि ये मार्का हमको दिलाओ। हमने पूछा कि क्या है ऐसा एबी मार्के में, बोले उनकी चमक ही एक अलग है। मतलब वो दिल्ली के मार्केट से आपको डिमांड है? हाँ, दिल्ली के मार्केट से। दिल्ली के मार्केट से डिमांड था कि ये एबी मार्का दिलाओ। तो मैंने कहा क्या है? मतलब आपका? नहीं, मेरा नहीं है, वो सोइल चार्जर टेक बाबूलाल जी का, रूपा खेड़ा में उनका वो बोल रहे थे कि एबी मार्का चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले उनके बंद डिब्बे उठते हैं, यानी जो दिल्ली जाता है ना। हाँ। उसमें वो ढेरी लगा के बेचते हैं। हाँ। लेकिन उनके बंद डिब्बे उठते थे। मैंने पूछा कि क्या कारण है? मतलब बंद डिब्बे यानी जो 10 kg का जो डिब्बा होता है, बॉक्स पैक, वो बंद के बंद सिर्फ मार्के से उठ जाते हैं, मतलब नाम से। तो मैंने कहा कि क्या है? खोलना भी नहीं पड़ता। मैंने पूछा कि क्या है ऐसा, कि उसमें शाइनिंग ही कुछ ऐसी है। फिर मैंने पूछा कि वो मेरे बड़े पापा हैं। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है मार्के में? बोले इस बार चमक अच्छी है उसमें, हमने सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी यूज किया। मतलब वो मार्केट से आपको रिस्पांस आया? मार्केट यही माल चाहिए? मार्केट से रिस्पांस आया। मेरा तो ये कहना है कि अपन जो केमिकल यूज कर रहे थे हमारे इधर के किसान, उसकी जगह सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी लेंगे अपन, तो अपना खर्चा भी बचेगा, जमीन में भी सुधार होगा, और क्वालिटी मिलेगी। ऐसा है कि कंपनी वाले तो बहुत आते हैं यहाँ पर कंपनी वालों के साथ हम ऐसे रहते हैं। ठीक है, बताइए सर आपका। और जब रिजल्ट मिलता है ना, तब इतनी खुशी होती है कि क्या है ओरिजिनल। तो कंपनी वालों को बोलना बंद कर देते बोलना बंद कर देते। कंपनी वाले यहाँ आते हैं ना, तो बोलते हैं नहीं यार, ये जो है ये मानेगा नहीं अपनी। हाँ, ये नहीं मानेगा, इसको अपनी मर्जी से करेगा। अच्छा। इसका आप हार्वेस्टिंग चालू करके 1.5 महीना हो गए, तो आपने इसको इस साल में कुछ अलग ट्रीटमेंट किया है? इस साल में सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी से किया है ये। अभी आप बोल रहे हैं कि आपका 70% ये हो गया। 70% निकल गया। बराबर है ना? अभी ये फिर भी इतना बचा है। बचा है। आपको यूट्यूब वगैरह कुछ मालूम नहीं था? यूट्यूब, उसके पहले सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी क्या होती है ये मेरे को नहीं मालूम। फिर मैंने बेर के लिए लिया पहले, 15 कट्टे लिए और 1 केन ली सोइल चार्जर। मैं आपका फॉलोअर हूँ 2015 से। 15। अरे बाप रे। मतलब अभी तो 7 साल हो गए। हाँ। तो पहले तो देखता था। हाँ। बाद में 1 केन मंगाया मैं। तो थोड़ा बहुत डाला और बाद में छोड़ दिया, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। 1-2 साल बाद फिर वापस यूज करना चाहिए। क्यों ऐसा? वीडियो दिखती थी। हाँ, उधर रिजल्ट आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा? तो फिर बात हुई वहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि पूरा शेड्यूल फॉलो करो तो आपको रिजल्ट आएगा। बराबर है ना? ये टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट नहीं है। गलती क्या होती है, बहुत सारे लोग उसका एक प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका नाप तोल करते हैं। अभी पूरा यूज किया तो फिर क्या हुआ? अच्छा रिजल्ट मिला। क्या मिला इसमें? मार्केट भी 5 रुपए टाइट बिका। हाँ। और साइज भी अच्छा लिया, कलर भी अच्छा है। अच्छा। हाँ। मैंने कृषि अमृत डाला है, सोइल चार्जर चलाता हूँ मैं 10 दिन। कितना डाला है आपने? ये एप्पल बेर का जो है 3.5 बीघा का प्लॉट है। हाँ। इसमें मैंने 15 कट्टे डाले। अच्छा, 15 कट्टे डाले 3.5 बीघा में। ये इतना अभी ऐसा दिख रहा है, तो जब शुरू हुआ होगा तब कितना होगा माल सर? ज्यादा था, बहुत ज्यादा था माल। क्योंकि इस बार जो है एप्पल बेर बहुत कम प्लाटों में है। ऐसा कंडीशन थी कि वो प्लॉट के प्लॉट उखाड़ के फेंक दिए। क्यों? सेट ही नहीं हो पा रहा था, माल सेट नहीं होता है। उखाड़ के फेंक दिए? 1-2 साल में क्या होता है कि सेट हो जाता है, उसके बाद में वो उखाड़ के फेंक देते। आपका जो प्लॉट है मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से सी कैटेगरी में आता है। सी
वो मार्क रहते हैं ना ABC, तो ये C कैटेगरी में आता है। देखिए C कैटेगरी में है, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप अगर उसको B में और A में लेके आओगे, B में मतलब 100% सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी, और A में मतलब वैदिक के साथ में सॉइल चार्जर, 0 केमिकल। इसको आप थोड़ा बहुत केमिकल तो देते होंगे, हाँ, थोड़ा बहुत, बराबर है। तो लेकिन अगर वैदिक यूज करेंगे तो आपको कोई केमिकल यूज करना नहीं, और आप वैदिक ने ये इस्तेमाल किया तो आपका ये जो फल है ना, डायरेक्टली ये दवा बन जाएगा। चमत्कार जिसको बोलते हैं ना, ये तो रिजल्ट मिल गया। हमें चमत्कार चाहिए। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं महाराष्ट्र में चमत्कार के ऊपर चमत्कार हो रहे हैं, तो वो चमत्कार तभी होंगे जब आप उसको वैदिक के साथ में इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आपको धाड़स बंधाना होगा और कॉन्फिडेंस लेना होगा। लोगों के लिए महाराष्ट्र में SCT वैदिक जो है वो भगवान से कम नहीं है महाराष्ट्र में। क्यों? अभी आपको पता है सिर खपाने वाले महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। केमिकल का ज्ञान जो सब कुछ है वो सब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है कि नहीं है? पूरे लोग नासिक में जाते हैं वो दवा लाने, सब लाने, खाद लाने। जो नासिक में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता इंडिया में। वही नासिक में हम डेरा जमाए बैठे। तो आपको समझना चाहिए कि कुछ होगा ना। महाराष्ट्र जो है वो जो नासिक है, सोलापुर, सांगली है, वो 10 साल तो आगे है ना आपसे। मतलब 10 साल आगे पहले वो जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे वो डींगे मारते थे और मिलती थी भी उनको पैसा भी होता था। क्यों? मिट्टी में क्या थी? ताकत थी। आज आपके मिट्टी में ताकत है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर मारते हैं और आपको अच्छा ये मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। आप बोलते हैं यार मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। ये सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी जो है ना, मैंने फल सेट होने के बाद में यूज की थी। बाद में ओके, तरी तो भी आपको इतना भी रिजल्ट मिला है। दूसरी बात ये है कि हर बार जो है पूरे प्लॉट में इस समय तक आते आते पत्ता ऐसा पीला हो जाता था। इसमें कहीं कहीं पत्ता दिख रहा है ना, बहुत अच्छा ये ऐसा हो जाता था ऐसा। हाँ, वो पत्ते ऐसे हो जाते थे। अगर वो पौधे में खाना नहीं बन रहा है और फिर भी आप फल बड़े हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, पत्तों के अंदर जो ताकत होती है वो उसको खींच लेता है। तो अभी आपके टेस्ट में और क्वालिटी में क्या फर्क आया? टेस्ट में ऐसा होता था कि हर साल का ये सिस्टम था, हाँ, कि हम यूज करते थे केमिकल। हाँ, साइज तो मेरे बगीचे में केमिकल से भी इससे बड़ा नहीं आया, केमिकल से भी नहीं आया। साइज जो है अभी साइज इस साल अच्छा है। ओके, केमिकल से इतने बड़ा, केमिकल से भी इतना बड़ा नहीं हो। अंदर पूरी तरह से घर भरा है। और अपनी कंपनी का इसलिए आप खुश बोल ज्यादा अच्छा बोल रहे। लेकिन जो हम पूरा SCT वैदिक पे खाते हैं ना, उससे थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जब खाते हैं ना तो उसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग है और अच्छी मार्केट में जब ये फल गया शुरू में, तो वो ये जयपुर मार्केट था अपना, वहाँ से बोल रहे आपकी शाइनिंग अच्छी है। अच्छा, आपके टेस्ट के बारे में? टेस्ट मैंने पूछा कि टेस्ट कि नहीं, मिठास तो है इस बार आपके फल में, मिठास है। हम घर वाले भी ये बोलते हैं कि पिछले साल से इस साल मिठास अच्छी है ना। कब से है ना? अच्छा है ना? हाँ, आपको पिछले साल का और ये साल में कोई फर्क नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है साल खाने में। हर साल ये होता था कि मिठास नहीं आ पाती थी इसके। हाँ, और पत्ते वही बोल रहा हूँ मैं कि पत्तों में शाइनिंग नहीं थी। इस बार पूरे बगीचे में शाइनिंग है। ये पत्ते देखिए सर, ये प्लास्टिक जैसे जाड़े मोटे है ना, ये देखो, देखिए कितने चमक रहे, देखो। इसकी शिराएं देखो पीछे सर, मतलब ये बहुत बढ़िया हो रहे सर। ये देखिए सर, वो नया फूट निकल रहा है। मतलब उसके अंदर जान है, जितना आप फल निकाल दोगे उतना नया फूट निकलेगा और नया फल आएगा। सही है। मतलब ये कंटिन्यू, अगर उसका ताकत अगर बनाए रखेंगे तो उसको कंटिन्यू फल आएगा। लिक्विड सोइल चार्जर लिक्विड चलता है इसके अंदर। स्प्रे में फ्रूट चार्जर लेते हैं अपन। हाँ, ये स्प्रे में फ्रूट चार्जर। हाँ, बस ये 3 प्रोडक्ट अभी यूज किया। मतलब फ्रूट चार्जर, कृषि अमृत, सोइल चार्जर कितना छोड़ते थे? शुरू बार में छोड़ा था इसमें 1 लीटर बीघा था, उसके 10 दिन के अंदर आधा लीटर पर बीघा जाता है हर 10 दिन के अंतराल में। अच्छा, मतलब हर 10 दिन में आप कितना दे रहे हैं? आधा लीटर बीघा में 1 लीटर एकड़ में दे रहे। अच्छा, तो अभी समझो, मतलब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो शेड्यूल है वो सिर्फ SCT की तरफ से जा रहा है। हाँ, तो उसके साथ में आप केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर। ओके। अगर वो बंद कर देंगे तो आप सोचना आपकी क्वालिटी कैसे आएंगी।
सर बहुत बढ़िया आएगी, जिस हिसाब से रिजल्ट चेक कर रहा है इस बार वो हम खुश हैं। और पैसे में बताइए अभी क्या हुआ, कितना कैसा हुआ? हर साल क्या होता था कि हम वो 05234 और 0050 13045 ये यूज करते थे वाटर सोल्यूबल। इस साल में कुछ नहीं किया? इस साल में कुछ नहीं किया। जब ये चालू हुआ ना सोइल चार्जर, सब बंद कर दिया। उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया, केमिकल के नाम से ये दिया ही नहीं अपन ने। यानी ये जो फ्रूट देख रहे हो आप, सेटिंग होने के बाद में लिया था अपन ने, सेटिंग होने के बाद में अपन ने ये नहीं लिया केमिकल। विशेष में यही लगा कि शाइनिंग अच्छी है, पत्तों में चमक है, पौधे में ताकत है इस बार। ये बीच में जो उसकी डंठल है और जो तना है उसका, वो कैसे बन रहा है देखिए, है ना, चिकना हो रहा है। और आप लोगों का देखना, उसमें जो छाले होते हैं ना, वो छाले ज्यादा पड़ जाते हैं। ये देखिए सर, ये तना देखिए, एकदम से कलर हो गया ना उसका। लोगों के सफेद पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ताजे ताजे नहीं दिखते, बराबर ना। अभी देखिए उसके ऊपर कितना माल है, देखिए, है ना, इतना माल देखिए। ये नीचे देखिए वहाँ पे है फल की जो टहनियाँ होती है ना, वो जमीन पे झुक जाती है और ऊपर की टूट जाती है। आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इस बार कम टूटी है, हर बार पूरी तरह से टूट जाता था। ये सही है ना अंकल? वो मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही है। टूटने का काम कम हो गया ना? या मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहे? नहीं, तो हमेशा हम सामने दिख जाता है। मेरे को खुश कर रहे हैं आज? नहीं कैमरा के सामने ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। सच्ची में टूटना कम हो गया। और 10 किलो माल की क्या कीमत है आज के हिसाब से? आज के हिसाब से खर्चा काट के देखे तो 400 रुपए, बराबर है। मतलब वो जो आपकी जो एक टेनी है वो 400 रुपए की है, सही बराबर ना। एक टूट गई मतलब कितने रुपए का नुकसान हो गया? 400 रुपए। आपका जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है, वो कार्बन जो होता है, वो हर पौधे में स्टील का काम करता है। कितना? स्टील का। वो स्टील की तरह वो डंडी को मजबूत कर देता है। तो आप अगर कार्बन ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, उसका अंदर का ताकत बढ़ेगी। और आप अगर नाइट्रोजन ज्यादा यूज करोगे तो वो उसकी ताकत कम होगी और पानी ज्यादा बढ़ेगा। सही है। आपका फल का भी और आपके टहनी का भी, बराबर है ना। अलग ही वैरायटी है क्या? ये अलग वैरायटी। देखो ना इसको कितना माल आ गया है। हाँ, ये कश्मीरी एप्पल बेर है। अच्छा, ये रेड वाला। ये जानबूझ के लगाया कि ऐसे ही टेस्टिंग के तौर पे लगा दिया था। ओके, पौधा खराब हो गया। देखो ना कितना अच्छा आ गया। ये देखो ऐसी टेनियां जाती है, देखो ऐसे अगर टूट गई तो ऐसे नुकसान होता है ना। होता है ना। अब ये खींचने की वजह से टूट गई है तो ऐसा नुकसान होता है। तो क्या होता है, इसका सब अभी गया ना, आपका बर्बादी हो गया। तो ये हम बचा सकते हैं, बराबर। ये माल देखिए नीचे से, देखिए माल से, हाँ बराबर है ना। मतलब ये जो माल है, ये माल अगर इतना वजनदार है तो उसको सहने की ताकत भी उसमें है। देखिए है ना सर, ये देखिए, इसके ऊपर लस्टर भी है, देखो। जामफल में ऐसा था कि कुछ डैमेज हो रहे थे प्लांट निमाटोइड से। अच्छा, उसके बाद में ये जो टेक्नोलॉजी ली, हाँ, सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी, कृषि अमृत, वो सोइल चार्जर चला रहे अपन, और कृषि अमृत डाल रखा है। उसके बाद में ऐसा हो रहा है, फुटान अच्छी है उसकी। अच्छा, वो फुटान निमाटोइड्स वाले जो प्लांट थे, हाँ, उनका केमिकल पहले डाल रखा था। हाँ, और वो क्या है कि ऐसे फुटान निकल रही थी और रुक जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि फुटान अच्छी आ रही है। अगर हम जो जीवाणु हैं उनके लिए जमीन में ह्यूमस बढ़ाएंगे तो मिट्टी को भी फायदा होगा, केंचुओं को भी फायदा होगा, जीवाणुओं को भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा, सब जीवों का फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, जो खाने वाला है उसका भी फायदा होगा। देखिए, हेल्थ के लिए काम करना चाहिए, बीमारी के लिए। सही है। आप समस्याएं पैदा कर रहे हो, फिर समस्या दूर करने के लिए जहर डाल रहे हो। मैं वो बोल रहा हूँ, आप समस्या पैदा ही क्यों कर रहे हो? और जो भी किसान केमिकल से चिपके रहेंगे ना, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 साल बाद उनके घर में बीमारियों का सब कंट्रोल रहेगा। हर तरह की बीमारी उनके घर में घुसेंगी। सही है। और मिट्टी की बात ही छोड़ो, मिट्टी तो बर्बादी हो जाए। आपका खर्चा कैसे हो गया? ज्यादा हो गया, कम हो गया? कम हो गया खर्चा। अभी सब लोग तो हंसेंगे आपको और मेरे को भी, ये बोले अभी ये कैमरे पे के सामने आ गए ना। वो तो सर क्या है कि अभी जिस चीज का किसी को मालूम नहीं है ना, उस पर हंसते हैं। जिसने प्रोडक्ट ये यूज कर रखा है ना, हाँ, वो ये कहता है। अपन ने एक और डलवाया था उधर, हाँ, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना उत्पादन नहीं लिया। ये गेंदा जो होता है ना, अच्छा,
मैरीगोल्ड। हाँ, मैरीगोल्ड। वो कह रहे थे हमने अपनी जिंदगी में इतना उत्पादन नहीं देखा। जो यूज करता है वो बोलता है मेरी जिंदगी में इतना उत्पादन नहीं देखा। और जिसने यूज नहीं किया है वो हंसता है। जो हम हमारे पौधे को डाल रहे हैं वो कंपनियों को छोड़ दो, हमारे जैसे लोगों को भी छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ मुझे भी छोड़ दो। आप अपने पौधे को पकड़ो। वो पौधा क्या बोल रहा है आपसे? वो बोल रहा है यार मैं खुश हूँ, मुझे मजे हो रहे हैं मेरे, तो आप डालो। अगर पौधा अगर सूख रहा है, उसको बर्बाद हो रहा है, तो मत डालो। उससे जो खाना आपको मिल रहा है वो अगर आपको हेल्थ दे रहा है तो समझ लीजिए वो हेल्दी खाना खा रहा है। अगर उससे जो फल निकल रहे वो अगर आप खा रहे हो और आप बीमार हो रहे हो तो समझ लीजिए आप उसको बीमारी दे रहे हो, आप उसको जहर दे रहे हो। एकदम सिंपल है ना। इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत है नहीं। वही मेरा सिखाना है। मैं वही बोलता हूँ कि आप किसानों को वही करना चाहिए जो आपका पौधा बोले, जो आपकी मिट्टी बोले और जो आपकी सेहत बोले। वह जहाँ पर कुछ अमरूद डाला है ना, हाँ, वहाँ पर ये पुरानी रूट है। हाँ, इसको जो व्हाइट रूट जो है ना, नया आया है। अच्छा, जो छोटे छोटे व्हाइट रूट ये इधर के, हाँ, यहाँ पर ये सफेद जड़ें जो है वो काम कर रही है। सही है, बराबर है। तो ये सफेद जड़ों से आपका पौधा जो है इतना मजबूत है। मतलब उसके जो मुंह है, मुंह अच्छा है तो अच्छा खाएगा, अच्छा पचाएगा। अगर मुंह को ही छाले पड़ गए तो क्या खाएगा? तो केमिकल जो होता है वो पूरा मिट्टी को और ये पौधे की जड़ों को बर्बाद कर देता है। थोड़ा सा झटका आ जाता है, बाद में वापस जैसे के तैसे। आप कभी भी देखना, आप केमिकल जब छोड़ते हैं ना तो 4-5 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बाद में वापस वो सिकुड़ जाता है, डाउन हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको आप नशा दे रहे हो। डोज दिया, टाइट हो गया, डोज गया, मुरझा गया, ऐसा है। बराबर है ना। और सबसे बड़ी बात है मिठास। हाँ, में मीठा शुगर लेवल अच्छा है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो बस अभी कितना माल निकला होगा सब एरिया में? इसमें से 1200 डब्बे। मतलब कितना वेट में जाएगा? तो 10 kg पर। अच्छा, 12 टन माल निकला। 12 टन माल निकला। और कितना रेट से गया आपका? अभी जो एक रेशियो आया है, हाँ, वो आया है 35 रुपए। 35 रुपए का। और आप जो केमिकल करने वाले लोगों को तो आप बोल रहे हैं कि उनको तो माल ही नहीं निकला। हाँ, इस बार लेकिन जिनका निकला है तो उनका आपके जितना पेड़ जिनका है उनका कितना निकला होगा? 700-800 डब्बे। बाप रे, इतना फर्क हो गया इस बार। मतलब 60% नीचे गए, 50% तक। और फिर उनका जो क्वालिटी है उसका रेट भी कम मिला होगा। हाँ सर, किसी का रहता है रेट, हाँ, लेकिन अपना भी इस बार रेट अच्छा है। अच्छा, दूसरों कितना फर्क है? वैसे तो 5 रुपए का फर्क है, लेकिन छोटा है अपना, उनसे छोटा है, फिर भी 5 रुपए का फर्क। 5 रुपए। उसमें आप समझो एक डोज अगर पूरा डालते, जितना ताकत देना चाहिए उतना, तो कितना माल निकलता? बहुत ज्यादा माल निकलता। इतना गारंटी हो गया ना? गारंटी हो गया। तो अभी नेक्स्ट डोज आप कब डाल रहे हो? नेक्स्ट डोज 10 दिन के बाद में। वैदिक का डालना सर, वैदिक का डोज डालना। उसमें कृषि अमृत, न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर, माइको चार्जर, ये चारों डालना। और फिर सॉइल चार्जर सबको 1 एकड़ में 5 लीटर एकदम से छोड़ देना। और फिर 15 दिन बाद बगीचा देखना। आप भूल जाओगे कि मेरा बगीचा रही है। हाँ। सर देखो, ये देखो टहनी कितनी छोटी है। और ये अंगूर का गुच्छा है क्या? नहीं अंकल जी, ये हम तो अंगूर लगाते, आप ही लगने लगे। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर पत्ती में है। पत्ती नहीं है उसको, अंगूर है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, और सब मजबूत है ना। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है और छोटे रह गया, ऐसा भी नहीं है। नहीं दिया था, 4-5 महीने हो गए थे गाय को, लेकिन दूध चालू था। फिर भी उस कंडीशन में आधा लीटर दूध सुबह और आधा लीटर शाम को बढ़ा। उस कंडीशन में भी बढ़ा। और वो दूध में कुछ फर्क हुआ कि नहीं? दूध में तो थोड़ा सा फर्क था। क्वालिटी अच्छी है दूध। क्या हो गया था? गाढ़ा हो गया था दूध। गाढ़ा हो गया, मतलब फैट बढ़ गया। एससीटी बहुत बढ़िया है सर। अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा का नहीं बोल रहे, कंपनियां बहुत होती है, रिजल्ट देती भी और अच्छा है ये कहते हैं, लेकिन ये एससीटी बहुत बढ़िया है। अभी ये कितने पौधे हो गए हैं? क्या ये कितने हैं पूरे? टोटल तो है सर 7000 प्लांट। 7000 है। अच्छा, ज्यादा है बहुत। 2-3 वेराइटियां है सर इसके अंदर। अच्छा, कौन से है? एक ताइवान पिंक, हाँ, ताइवान सीडलेस, हाँ, और वियना। अच्छा, मतलब कहाँ डाला है? ये सारे में पहले डाल दिया था। इसको बाद में डाला? इसको बाद में डाला। मतलब पहले इसको डाला नहीं था? पहले नहीं डाला। देखो सर, लाइन देखो इसका। हाँ,
ये लाइन देखो तो इसका और इसका देखो, बहुत फर्क है ना। फर्क है ना सर। हाँ? क्या फर्क दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है सर? सर इसका पत्ता चमकदार है, हाँ, ग्रोथ अच्छी है इसकी। इधर बाद में डाला था, लेकिन ये देखिए इसमें अब रिजल्ट अब मिलने लगा है। ये जो आपकी फैक्ट्री है उसी के ऊपर काम चलेगा। सही है ना? सही है। तो यहाँ पे जो को देखो तो आम पत्ता भी बड़ा है, देखो जो आम पत्ता है वो भी इससे बड़ा है ना? है ना? ये देखो, मतलब ये पत्तियां उसके ऊपर छोटी दिख रही है, ये देखिए बड़ी पत्तियां जो सबसे बड़ी है वो यहाँ पे छोटी दिख रही है। प्लांट पहले तो देता है अपने को प्रोडक्शन शुरू सालों में केमिकल में वो नशे में दे देता है। हाँ, और बाद में इसका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। यानी सही बात है। 2-3 साल से 2 साल से इसमें सबसे ज्यादा फल रहता था इन लाइन पहले और अब इसमें फल कम है। बराबर है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने इस जमीन की और इस पौधों की पूरी ताकत खींच ली। हाँ, सही है ना। अगर इसको वापस ताकत देंगे तो वापस नया हो जाएगा। सही है ना? नहीं तो जितना जंगली पौधा है ना उसको आप प्राकृतिक खाना दीजिए, उसको आप अगर ये जहरीला खाना देंगे तो फल नहीं देंगे वो आपको। बराबर है ना? बराबर है। ऐसा है वो। आप अगर बीच में जुताई करोगे, घास निकाल के रहोगे तो इसकी जड़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही है ना? किसकी? पौधे की। अभी ये जुताई किया आपने तो बीच में जो जड़ें होती है इसकी वो टूट जाती है। जड़ें टूट जाएगी तो वापस आने के लिए बहुत मेहनत लगती है, खर्चा भी होता है उसका, एनर्जी। फिर नीचे जो घास आएगी ना उसको ब्रश कटर से काटने का। और आप सॉइल टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना वो घास भी अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि घास के लिए नाइट्रोजन ज्यादा लगता है और हम नाइट्रोजन देते नहीं, हम कार्बन देते हैं। अच्छा। तो कार्बन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना घास भी कम हो जाएगा। सही है। क्योंकि उसको बढ़ने के लिए जो खाना चाहिए वो हम देने वाले नहीं है। यूरिया चाहिए उसको, सही है। बराबर है। उसको और चाहिए DAP चाहिए, तो वो तो हम देने वाले हैं नहीं। तो और वाटर सोल्यूबल उसको चाहिए, वाटर सोल्यूबल यूरिया और DAP, ये तीनों को अगर आपने टाल दिया तो वो जो खरपतवार है वो वही रुक जाएगी। वो मतलब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगी कैसे? सही है ना? तो ये काम हमको करना है। और उसको कल्टीवेट नहीं करना है जिससे अंदर के फंगस ऊपर आए, अंदर के जमीन के अंदर जो जीवाणु है, जो हमारे केंचुए हैं, उनका आशियाना टूटे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। और इसको आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर जमीन में वो घास बनेगी, लॉन बनेगी तो आपको क्या मुसीबत है? कोई चलो ना उसके ऊपर, क्या प्रॉब्लम है? की हेल्प करने की चाह है सर। मेरा ऐसा है कि अगर अपने को जो रिजल्ट सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट से मिल रहा है वो भी ऑर्गेनिक की तरह, फिर अपन क्यों कि वो केमिकल के पीछे भाग रहे? सही बात है, एकदम सिर्फ किसानों को बताना क्यों? हम एक बार बताएंगे। मैं जिस किसान को कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं सिर्फ एक बार आपको बताऊंगा कि आप ये डालो। आप डालने के बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप मेरे पास आओगे। सही बात है, एकदम। क्योंकि रिजल्ट है इसका। ये आप लाख पते की बात बोले। ये अभी आपका हार्वेस्टिंग चालू हो गया, कितना दिन हो गया? 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने से हार्वेस्टिंग आपका चालू है। तो ये आपका बदला निकल रहा है उसमें से। हाँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप फेंक क्यों दिया आपने? कुछ पंछियों ने खाया ऐसा दिखता है मुझे। कुछ पंछियों ने खाया हुआ है। और कुछ ये रह गया था तुड़ाई में, वो लाल हो गया, पक गया पूरी तरह से। हाँ, लाल तो चलता नहीं, मार्केट चलता ही नहीं, तो उसको फेंकना ही पड़ता है। अच्छा, ये लाल हो गया तो इसलिए छोड़ दिया, ऐसा? ठीक है। तो मतलब अभी इसका हार्वेस्टिंग चालू करके 1.5 महीना हो गया। तो आपने इसको ये साल में कुछ अलग ट्रीटमेंट किया है? इस साल में सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी से किया है। ये अंकल आइए ना, काका आइए। तो अभी इसमें आपने जो इस्तेमाल किया है, अभी आप बोल रहे हैं कि आपका 70% ये हो गया। 70% निकल गया। बराबर है ना?
अभी ये फिर भी इतना बचा है, हाँ, बहुत सारा। बचा है। ठीक है ना। क्या आपको मतलब यूज कैसे कैसे किया आपने, पता कैसे चला आपको? ये पहले देखा तो वो दिल्ली जाता है हमारा अमरूद, हाँ वहाँ पर एक एबी मार्का करके था। हाँ। वो वहाँ से बोल रहे थे कि ये मार्का हमको दिलाओ। हमने पूछा कि क्या है ऐसा एबी मार्के में, बोले उनकी चमक ही एक अलग है। मतलब वो दिल्ली के मार्केट से आपको डिमांड है? दिल्ली के मार्केट से डिमांड था कि ये एबी मार्का दिलाओ। तो मैंने कहा क्या है? मतलब आपका नहीं, मेरा नहीं है, वो सॉइल चार्जर टेक बाबूलाल जी का, रूपा खेड़ा में उनका वो बोल रहे थे कि एबी मार्का चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले उनके बंद डिब्बे उठते हैं, यानी जो दिल्ली जाता है ना, हाँ। उसमें वो ढेरी लगा के बेचते हैं, हाँ। लेकिन उनके बंद डिब्बे उठते थे। मैंने पूछा कि क्या कारण है? मतलब बंद डिब्बे यानी जो 10 kg का जो डिब्बा होता है, हाँ। बॉक्स पैक, हाँ। वो बंद के बंद सिर्फ मार्के से उठ जाते, मतलब नाम से। तो मैंने कहा कि क्या है, खोलना भी नहीं पड़ता है? खोलना भी नहीं पड़ता। मैंने पूछा कि क्या है ऐसा, कि उसमें शाइनिंग ही कुछ ऐसी है। फिर मैंने पूछा कि वो मेरे बड़े पापा हैं, हाँ। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है मार्के में। बोले इस बार चमक अच्छी है उसमें, हमने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी यूज किया। ओह, मतलब वो मार्केट से आपको रिस्पांस आया, मार्केट यही माल चाहिए? मार्केट से रिस्पांस आया कि ये माल अच्छा है, इसमें चमक अच्छा है। ओके। उसके बाद मतलब आपको यूट्यूब वगैरह कुछ मालूम नहीं था? यूट्यूब, उसके पहले सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी क्या होती है ये मेरे को नहीं मालूम था। ओके। फिर मैंने बेर के लिए लिया, पहले 15 कट्टे लिए और एक केन ली सॉइल चार्जर। ओके। आपके जो दादाजी यूज करते थे, जो बड़े पापा बड़े रूपा पापा। खेड़ा में। अच्छा, उनका पूरा नाम क्या है? बाबूलाल जी पाटीदार। अच्छा, और उनको कैसे पता चला? वो महेश सर के थ्रू, वो महेश सर यूजर है आपके, महेश डिस्ट्रीब्यूटर। जो यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, ओके। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश पाटीदार। अच्छा, आप महेश पाटीदार, पूरा नाम? महेश पाटीदार, महेश मुकेश जी पाटीदार नलकुई। अच्छा, क्योंकि महेश पाटीदार बहुत हो गया। हाँ, सही है ना? हम तो कंफ्यूज हो गए अभी कौन से महेश को पकड़े। आपका नाम क्या है? महेश पांडे। अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। मतलब आपके जो वहाँ पे आपने यूज किया था पहले? हाँ, पहले मैंने किया। आपको कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, आपका यूट्यूब से शुरू हो गया? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब यूट्यूब से आपने जब देखा, कितना साल हो गया उसको देख के? मैं आपका फॉलोअर हूँ 2015 से। 15। अरे बाप रे, मतलब अभी तो 7 साल हो गए। हाँ। ओके। तो पहले तो देखता था, हाँ। बाद में एक केन मंगाया मैं। ओके। तो थोड़ा बहुत डाला और बाद में छोड़ दिया, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। ओके। 1-2 साल बाद फिर वापस यूज करना चालू ओके। क्यों ऐसा? वीडियो दिखती थी? हाँ, उधर रिजल्ट आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा? हाँ। ओके। तो वो फिर बात हुई वहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि पूरा शेड्यूल फॉलो करो तो आपको रिजल्ट आएगा। बराबर है ना? हाँ, बराबर है। हाँ, पिछले साल मैंने पूरा शेड्यूल फॉलो किया था। आपको पूरा थाली खाना पड़ेगा। हाँ। आप अगर एक सब्जी खाएंगे उसमें से तो आपको मजा नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि वो सब्जी का मजा किसी और सब्जी में है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन में मजा है। हाँ। तो वैसे ही आप, जैसे कि आप समझो इसमें क्या बोलते हैं हम उसको, कि कोई भी समझो डिश खाते, बराबर, पाव वड़ा खाते। हाँ। अगर पाव अच्छा है तो वड़ा अच्छा बनेगा। हाँ। बराबर है हाँ। ना? वैसे ही आपका जो डिश बनता है उसमें आप अगर टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, गलत ही क्या होती है, बहुत सारे लोग उसका एक प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका नाप तोल करने लगते हैं। जैसे हाँ, हाथी सही है, हाथी देखिए, हाथी बड़ा होता है ना, अगर अंधा अगर गया हाथी के पास में तो उसने अगर पैर पकड़ा तो उसको पूछो आप हाथी कैसा है, वो बोला खंबे जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ ली उसको पूछो हाथी कैसा है, वो बोला नहीं पाइप जैसा है। हाँ, सही है। जिसने पीठ पकड़ ली उसकी, उसको पूछो हाथी कैसा है, वो बोला वो वाल जैसा है, वो जो दीवार होती है ना, वो दीवार जैसा है। तो मतलब क्या है, जब तक हम ज्ञान के तरफ से अंधे हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है पूरा, तब तक हम अंधे ही है ना। सही है। तो हमें थोड़ा जो मालूम होता है उससे हम अनुमान लगाते हैं, अरे ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा यूज करना चाहिए। अभी पूरा यूज किया तो फिर क्या हुआ? हाँ, अच्छा रिजल्ट मिला। क्या मिला इसमें? मार्केट भी 5 रुपए टाइट बिका। हाँ। और साइज भी अच्छा लिया, कलर भी अच्छा है। अच्छा। हाँ। ये तो अलग ही कहानी बता रहे। तो उनको जो बड़े पापा थे उन्होंने आपसे यूज किया था। हाँ। तो उनका जो क्या अमृत था या अमृत का, उनका अमृत मार्केट में खाली नाम से बिकता था, बंद डिब्बे उठते थे, बंद, वो खोलना ही नहीं पड़ता था। हाँ। तो ये इनकी वजह से इनको इंस्पिरेशन मिला, तो इन्होंने यूज किया। हाँ। तो अभी आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, क्या आपको फर्क महसूस हुआ? मैंने कृषि अमृत डाला है, सॉइल चार्जर चलाता हूँ मैं 10 दिन। कितना डाला है आपने? ये एप्पल बेर का जो है 3.5 बीघा का प्लॉट है। हाँ। इसमें मैंने 15 कट्टे डाले। अच्छा, 15 कट्टे डाले 3.5 बीघा में। अभी देखिए ना, ये अभी ऐसा दिख रहा है सर, लीजिए वो, ये इतना अभी ऐसा दिख रहा है,
तो जब शुरू हुआ होगा उस तब कितना होगा माल सर? ज्यादा था, बहुत ज्यादा था माल। हाँ? क्योंकि इस बार जो है एप्पल बेयर बहुत कम प्लाटों में है। ऐसा कंडीशन थी कि वो प्लॉट के प्लॉट उखाड़ के फेंक दिए। क्यों? सेट ही नहीं हो पा रहा था, माल सेट नहीं होता है। उखाड़ के फेंक दिए? 1-2 साल में क्या होता है कि सेट हो जाता है, उसके बाद में वो उखाड़ के फेंक देते हैं। ये कंडीशन है। फिर भी आपका जो प्लॉट है मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से सी कैटेगरी में आता है। सी वो मार्क रहते हैं ना, A, B, C, तो ये सी कैटेगरी में आता है। देखिए सी कैटेगरी में है, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप अगर उसको बी में और ए में लेके आओगे, बी में मतलब 100% सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी, और ए में मतलब वैदिक के साथ में चलते, जीरो केमिकल। इसको आप थोड़ा बहुत केमिकल तो देते होंगे, हाँ, थोड़ा बहुत, बराबर है। तो लेकिन अगर वैदिक यूज करेंगे तो आपको कोई केमिकल यूज करना नहीं, और आप वैदिक ने ये इस्तेमाल किया तो आपका ये जो फल है ना, ये डायरेक्टली ये दवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दवा। अभी वही बात हम आपको बता रहे हैं, चमत्कार जिसको बोलते हैं ना, ये तो रिजल्ट मिल गया। हमें चमत्कार चाहिए। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं महाराष्ट्र में चमत्कार के ऊपर चमत्कार हो रहे हैं, तो वो चमत्कार तभी होंगे जब आप उसको वैदिक के साथ में इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आपको धड़स बंधाना होगा और कॉन्फिडेंस लेना होगा, क्योंकि देखो कोई भी नई चीज है, हर आदमी क्या होता है, डर में रहता है कि अरे यार इतने लोग हमें लूट के चले गए और ये नई कंपनी आ गई, ऐसा लग जाता है। बराबर है। तो हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को कंपनी जैसे देखेंगे ना। अभी ये अंकल जी है, उनको पूछो, वो बोलेंगे यार ये कंपनी वाले लोग हैं, इतना इनको क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि उनको राम सर भी मालूम नहीं है और SCT वैदिक क्या है वो भी मालूम नहीं है। लोगों के लिए महाराष्ट्र में SCT वैदिक जो है वो भगवान से कम नहीं है महाराष्ट्र में। क्यों? अभी आपको पता है सिर खपाने वाले महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। केमिकल का ज्ञान जो सब कुछ है वो सब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है कि नहीं है? पूरे लोग नासिक में जाते हैं वो दवा लाने, सब लाने, खाद लाने। जो नासिक में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता इंडिया में। वही नासिक में हम डेरा जमाए बैठे। तो आपको समझना चाहिए कि कुछ होगा ना। तो नासिक के पूरे बड़े बड़े किसान वो यहाँ पे टर्न हो रहे हैं। क्यों? कुछ तो होगा ना। देखो महाराष्ट्र जो है वो जो नासिक है, सोलापुर, सांगली है, वो 10 साल तो आगे है ना आपसे। हाँ है। मतलब 10 साल आगे पहले वो जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे वो डींगे मारते थे और मिलती थी भी उनको पैसा भी होता था। क्यों? मिट्टी में क्या थी? ताकत थी। आज आपके मिट्टी में ताकत है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर मारते हैं और आपको अच्छा ये मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। आप बोलते हैं यार मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। सही है ना? तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है रिजल्ट। हम अगर ऐसे बगीचे में गए ना तो समझ लीजिए यार, वो हम अगर महाराष्ट्र में ये वीडियो दिखाएंगे ना, ये सॉइल चार्जर का वीडियो है, वो ऐसे बोलेंगे ये सॉइल चार्जर का सच्ची में। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो आपके इधर मिट्टी बहुत अच्छी है, फिर भी आप मुझे बताइए आपके इधर को क्या क्या फर्क महसूस हुआ? बाकी लोगों ने तो उखाड़ दी। ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी जो है ना, मैंने फल सेट होने के बाद में यूज की थी। बाद में? ओके। तरी तो भी आपको इतना तो भी रिजल्ट मिला है। दूसरी बात ये है कि हर बार जो है पूरे प्लॉट में इस समय तक आते आते पत्ता ऐसा पीला हो जाता था। इसमें कहीं कहीं पत्ता दिख रहा है ना, बहुत अच्छा। ये ऐसा हो जाता था ऐसा? हाँ, वो पत्ते ऐसे हो जाते थे। आपको पता है ऐसे क्यों होते थे पत्ते? नहीं, सीधी सी बात है। देखिए अंकल मुझे एक बात बताइए, जिस घर में संस्कार नहीं होते या पैसा कम होता है, वो बच्चे अगर ज्यादा सीखने गए तो वो घर वालों का पैसा पूरा खींच लेते और घर वालों का पूरा विकास जो है वो रोक देते कि नहीं रोक देते? आप देखो जो बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह होते हैं गरीब घर से, वो उनके घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ते। उनका जिंदगी पूरा ऐसा मतलब जैसे ऐसे एकदम से उसका जीवन में खुशी करने का मौका और पैसा खर्च करने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो उनका कोई विकास नहीं होता, सूख सी जाती है उनकी जिंदगी। सही है ना? तो सेम पौधे का होता है। अगर वो पौधे में खाना नहीं बन रहा है और फिर भी आप फल बड़े हो रहे, तो वो क्या करता है, पत्तों के अंदर जो ताकत होती है वो उसको खींच लेता है। ये और माँ बाप ऐसे करते ही है ना। अगर बच्चा अगर सीख रहे तो वो खुद की जिंदगी कुर्बान कर देते, करते कि नहीं? वैसे ये पत्ते जो होते हैं वो माँ बाप है इसके, वो इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। तो हमको ऐसा लगता है ये बीमारी नहीं है, ये जो फल है वो उसको खींच रहे। आप जो वाटर सोल्यूबल या केमिकल दवा यूज करते हैं उससे क्या होता है, ये जो पौधा है वो नशे में आ जाता है और नशे में जाने के बाद वो क्या करता है, वो ये भी नहीं समझता है कि मैं मर जाऊंगा, वो ये फलों को पोसता रहता है। इसकी वजह से आपका पौधा बर्बाद हो जाता है। आप देखिए
ये जो मतलब ये बगीचा है, ये बगीचा 1 साल का है कि अनेक साल चलने वाला है? ये 2-3 साल में अगर केमिकल से ये करें तो ये 2 साल में खत्म हो जाए। बराबर है। ये था, ये ज्यादा से ज्यादा आपके इधर कितने साल का है? ये अभी हाँ? ये 3 साल का बगीचा। बराबर है। नहीं, आपके इधर अगर घूमेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उम्र के कितने बगीचे? 4 या 5 साल। बराबर है। एप्पल बेर का बगीचा हमारे इधर 20-20, 25-25 साल के, 35 ईयर का है। एक तो 35 साल का है। कितना? 35 ईयर। इतना बुंदा हो गया उसका। अभी हमारा वीडियो लॉन्च हुआ 10 एकड़ का, आप देखिए उसको। आपको बताना क्या है कि अगर इसका उम्र 30 साल चलेगा तो आपको कितना पैसा बचेगा? कल्टीवेशन का बचेगा, वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, और जितनी इसकी जड़ें फैलेगी, तना बड़ा होगा, उतना उसका माल भी बढ़िया निकलेगा, साइज का निकलेगा। ये हमारे हिसाब से ये 3 नंबर का माल है, 3 नंबर कैटेगरी में आता है। उससे बड़ा इतना बड़ा हो जाता है। और फिर भी आपने जो अच्छा बनाया यहाँ पे, तो वो तो बहुत ही आपको मतलब आपकी काबिल तारीफ है। यहाँ के हिसाब से तो काबिल तारीफ है ना। तो अभी आपके टेस्ट में और क्वालिटी में क्या फर्क आया? टेस्ट में ऐसा होता था कि हर साल का ये सिस्टम था। हाँ। कि हम यूज करते थे केमिकल। हाँ। साइज तो मेरे बगीचे में केमिकल से भी इससे बड़ा नहीं आया, केमिकल से भी नहीं आया। साइज जो है अभी साइज इस साल अच्छा है। ओके। मैं ये कह रहा केमिकल से इतने बड़ा केमिकल से भी इतना बड़ा नहीं होता था कि वो 150 ग्राम का फल हो गया, 100 ग्राम का हो गया। इस साल है 80-100 ग्राम के भी फल है। और दूसरी बात ये है कि ये ठोस है पूरा। अच्छा। ये जो फल है सही इधर अंदर पूरी तरह से घर भरा है। और अपनी कंपनी का इसलिए आप खुश बोल ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं, बोल रहे। लेकिन जो हम पूरा एसिटी वैदिक पे खाते हैं ना, उससे थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जब खाते हैं ना तो उसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग है और अच्छी बहुत फिर बढ़िया भी है। हमने कल एक जगह पे खाया था। हाँ। इधर वो कौन थे? वो परमोखी लाल जी, उनके इधर खाया था। उनका केमिकल का ही है। हाँ, केमिकल उन्होंने वो गाय के लिए मिल्क चार्जर इस्तेमाल किया, भैंस के लिए 4 भैंसों के लिए। उनके इधर उन्होंने हमको खाने दिया था। तो हमने जब उसको ऐसा खाली थोड़ा टुकड़ा खाया था। तो शुरुआत में जब हम टेस्ट करते हैं ना। हाँ, आपने कल खाया था? जी, मैंने कल एक बाइट लिया था, उसका थोड़ा सा। उसके बाद नहीं खा पाया मैं। पहले तो मीठा लगा, वो खाने के टाइम पे मीठा लगा, वो पूरा केमिकल का। वो 052 34 100 ऐसा 0050 ये सब चलाते उसको। आपको पता है वो 1 एकड़ में 5 किलो चलाते, सॉरी 10 किलो। अरे मैं तो शॉक हो गया। देखो उसको चाहिए 1 एकड़ में सिर्फ 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो, वो दे रहे 10 किलो। और वो जहर हो गया। और वो भी 350 रुपए किलो वाला, इतना महंगा। आप सोचिए, उतना अगर वो ये वैदिक का देंगे या सॉइल चार्जर देंगे तो उनको इससे 3 गुना रिजल्ट मिलेगा और खर्चा 1/4 आएगा। बराबर है। सही खर्चा करोगे तो बहुत कम आएगा आपको। अभी इसकी छाल खा के कैसे लगती है सर? छाल खा के देखिए। मैंने सर कड़वी नहीं लग रही है। एक खोबरा आता है ना, खोबरा नारियल का। आप उधर क्या बोलते हैं उसको? खोपरा ही बोलते हैं अपन। कैसे लगता है वो? बिल्कुल वैसे लगता है। सही है ना। क्या आपको क्या रिस्पॉन्स हुआ मार्केट से? बाकी मार्केट में जब ये फल गया शुरू में, तो वो ये जयपुर मार्केट था अपना। वहां से ये बोल रहे आपकी शाइनिंग अच्छी है। अच्छा, आपके टेस्ट के बारे में? टेस्ट मैंने पूछा कि टेस्ट कि नहीं, मिठास तो है इस बार आपके फल में, मिठास है। हम घर वाले भी ये बोलते हैं कि पिछले साल से इस साल मिठास अच्छी है ना। कब से है ना? अच्छा है ना? हाँ, आपको पिछले साल का और ये साल में कोई फर्क नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है साल खाने में। अच्छा, केमिकल डालने से तो और अच्छा लगना चाहिए ना। इस साल अच्छा लग रहा है। हर साल ये होता था कि मिठास नहीं आ पाती थी इसके अंदर। और पत्ते वही बोल रहा हूँ मैं कि पत्तों में शाइनिंग नहीं थी। इस बार पूरे बगीचे में शाइनिंग है। ऐसा नहीं है कि 1-2 हमने ड्रोन से देखा ना अभी, आपका ये बगीचा पूरा काला काला दिख रहा है ऊपर से, एकदम इक्वल दिख रहा है। फिर भी इतना कैनोपी नहीं है। कैनोपी आपका नीचे झुका हुआ है, फिर भी इतना अच्छा। अगर देखिए आप अभी भी देखिए, पूरा बगीचा खत्म होने को आया। ये पत्ते देखिए सर, ये प्लास्टिक जैसे झाड़े मोटे है ना। ये देखो, देखिए कितने चमक रहे, देखो। इसकी शिराएं देखो पीछे से सर, मतलब ये बहुत बढ़िया हो रही सर। हाँ, इसको आप देखेंगे ना तो एकदम से जबरदस्त लग रहे। तो पत्ते की ताकत की वजह से आपको मिठास ज्यादा आ रही है और आपकी क्वालिटी अच्छा हो गई।
सर अभी ये 80% हार्वेस्टिंग हो गई तो भी ये लस्टर और सेटिंग बहुत बढ़िया है। हाँ वो बात है कि अगर इतना हार्वेस्टिंग हो गया है फिर भी आपका क्वालिटी बढ़िया है। और एक बात आप देखिए ध्यान से, ये तो ऊपर देखिए, ये देखिए सर वो नया फूट निकल रहा है। उसके अंदर जान है, जितना आप फल निकाल दोगे उतना नया फूट निकलेगा और नया फल आएगा। सही है ना, मतलब ये कंटिन्यू अगर उसका ताकत अगर बनाए रखेंगे तो उसको कंटिन्यू फल आएगा ना। ऐसा लग रहा है वो आपको देखिए। तो जितना ताकत आप लगा रहे हैं मेरे हिसाब से, आपने बेसल डोज कितना एक बार दिया? एक बार दिया। अच्छा वो भी कितना दिया? वो 15 कट्टे दिए 3.5 बीघा में। हाँ और लिक्विड सॉइल चार्जर लिक्विड चलता है इसके अंदर। स्प्रे में फ्रूट चार्जर लेते हैं अपन। हाँ स्प्रे में फ्रूट चार्जर। हाँ बस ये 3 प्रोडक्ट अभी यूज किया। मतलब फ्रूट चार्जर, कृषि अमृत, सॉइल चार्जर कितना छोड़ते थे? शुरू बार में छोड़ा था इसमें 1 लीटर बीघा था, उसके 10 दिन के अंदर आधा लीटर पर बीघा जाता है हर 10 दिन के अंतराल में। अच्छा मतलब हर 10 दिन में आप कितना दे रहे हैं? आधा लीटर बीघा में 1 लीटर एकड़ में दे रहे। अच्छा तो अभी समझो मतलब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो शेड्यूल है वो सिर्फ SCT की तरफ से जा रहा है। हाँ तो उसके साथ में आप केमिकल फर्टिलाइजर देते थे? केमिकल फर्टिलाइजर। ओके अगर वो बंद कर देंगे तो आप सोचना आपकी क्वालिटी कैसे आएंगी? सर बहुत बढ़िया आएगी, जिस हिसाब से रिजल्ट चेक कर रहा है इस बार वो हम खुश हैं। और पैसे में बताइए अभी क्या हुआ, कितना कैसा हुआ? हर साल क्या होता था कि हम वो 05234 और 0050 13-045 ये यूज करते थे वाटर सोल्यूबल। इस साल में कुछ नहीं किया? इस साल में कुछ नहीं किया। जब ये चालू हुआ ना सॉइल चार्जर, सब बंद कर दिया। उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया, केमिकल के नाम से ये दिया ही नहीं अपन ने। यानी ये जो फ्रूट देख रहे हो आप, सेटिंग होने के बाद में लिया था अपन ने। सेटिंग होने के बाद में अपन ने ये नहीं लिया केमिकल। सर तो आप जितना जानते हो कि हमारा एक नियम है कि हर 60 दिन में वो डोज क्या होना चाहिए? बेसल डोज देना चाहिए। अभी कितना दिन हो गया डोज देख के? 50 दिन हो गए। हाँ 50-60 दिन के करीब हो गया ना। आपका डोज अगर जाता रिपीट में तो ये जो अभी निकल रहे ना फुटान, वो एकदम तेजी से बाहर आएंगे और गैप ही नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू चलेगा। बराबर है। लेकिन ये जानकारी आपको नहीं है। वो अगर 60 दिन में रिपीट करेंगे, अभी यूज करके अभी इतना ही मतलब 50 दिन हो गए, वो तब से आपका सॉइल चार्जर चल रहा है, तो उतने दिन में आप खुश हो गए। तो सोचिए आप अगर आपका माल कंटिन्यू चलेगा तो आप कितनी खुश होंगे। बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा और ये खास बात क्या लगी आपको, विशेष बात उसमें? विशेष में यही लगा कि शाइनिंग अच्छी है, पत्तों में चमक है, पौधे में ताकत है इस बार। ये जो है आपके जो नीचे देखिए, आप ये देखिए सर, ये बीच में जो उसकी डंठल है और जो तना है उसका, वो कैसे बन रहा है देखिए, है ना, चिकना हो रहा है। और आप लोगों का देखना उसमें जो छाले होते हैं ना, वो छाले ज्यादा पड़ जाते हैं। ये देखिए सर, ये तना देखिए एकदम से कलर हो गया ना उसका, लोगों के सफेद पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ताजे नहीं दिखते, बराबर ना। अभी देखिए उसके ऊपर कितना माल है देखिए, है ना, इतना माल देखिए, ये नीचे देखिए वहाँ पे है, मतलब हेल्थ जो है, हेल्थ अच्छा हो रहा है। अच्छा। आपको आखिरी जो आपकी काड़ी है ना ऊपर की स्टेम, वो भी जाड़ी हो रही है ना सर। और मैंने एक आमतौर पे एक बात देखा है कि ये जो फल की जो टहनियाँ होती है वो जमीन पे झुक जाती है और ऊपर की टूट जाती है। आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इस बार कम टूटी है, हर बार पूरी तरह से टूट जाता था। ये सही है ना अंकल, वो मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही है। टूटने का काम कम हो गया ना? हाँ। या मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहे? नहीं तो हमेशा हम सामने दिख जाता है। मेरे को खुश कर रहे हैं आज। नहीं कैमरा के सामने ऐसा नहीं है ना? नहीं ऐसी बात नहीं। सच्ची में टूटना कम हो गया। हाँ। 10 किलो माल की क्या कीमत है आज के हिसाब से? आज के हिसाब से खर्चा काट के देखे तो 400 रुपए। बराबर है, मतलब वो जो आपकी जो एक टहनी है वो 400 रुपए की है। सही बराबर ना। एक टूट गई मतलब कितने रुपए का नुकसान हो गया? 400 रुपए। आपका जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है, वो कार्बन जो होता है वो हर पौधे में स्टील का काम करता है। कितना? स्टील का। वो स्टील की तरह वो डंडी को मजबूत कर देता है। तो आप अगर कार्बन ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, उसका अंदर का ताकत बढ़ेगी, और आप अगर नाइट्रोजन ज्यादा यूज करोगे तो वो उसकी ताकत कम होगी और पानी ज्यादा बढ़ेगा। सही है। आपका फल का भी और आपके टहनी का भी, बराबर है ना। तो मतलब एकदम आप खुश है? पूरा खुश है ना सर? हाँ खुश भी। देखो ना माल भी कितना जबरदस्त है। और वो भी क्या है कि अपन ने इसके फल सेट होने के बाद में टेक्नोलॉजी यूज की, तब भी खुश है। बीच में किया फिर भी किया तब भी खुश है। ओके।
अभी देखिए इसके ऊपर कितना माल है सर, देखिए वैरायटी है क्या, ये अलग वैरायटी। देखो ना इसको कितना माल आ गया है। हाँ ये कश्मीरी एप्पल बेर है। अच्छा, ये रेड वाला ये जानबूझ के लगाया कि ऐसे ही टेस्टिंग के तौर पे लगा दिया था। ओके, पौधा खराब हो देखो ना कितना अच्छा आ गया। ये देखो ऐसी टेनियां जाती है, देखो ऐसे अगर टूट गई तो ऐसे नुकसान होता है ना, होता है ना। अब ये खींचने की वजह से टूट गई है तो ऐसा नुकसान होता है। तो क्या होता है, इसका सब अभी गया ना आपका, बर्बादी हो गया। तो ये हम बचा सकते हैं। ये माल देखिए नीचे से, देखिए माल सर, हाँ बराबर है ना। मतलब ये जो माल है, ये माल अगर इतना वजनदार है तो उसको सहने की ताकत भी उसमें है। देखिए है ना सर, ये देखिए इसके ऊपर लस्टर भी है, देखो है ना, है। मतलब अभी आप पूरा खुश है, क्या बताएंगे सब किसानों को? मेरा तो ये कहना है कि अपन जो केमिकल यूज कर रहे थे हमारे इधर के किसान, उसकी जगह सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी लेंगे अपन, तो अपना खर्चा भी बचेगा, जमीन में भी सुधार होगा और क्वालिटी मिलेगी। आपको भरोसा मतलब कैसे हुआ? आपकी एमपी में तो जल्दी भरोसा नहीं होता है लोगों का। हाँ, नहीं केमिकल के ऊपर बहुत भरोसा हो गया। वो हमने चेक किए ना प्रोडक्ट सर। हाँ, पहले डाला, रिजल्ट निकाला, उसके बाद में हमने पूरे बगीचे में डाल रखा है। अच्छा, कृषि मतलब अभी किस में यूज कर रहे हैं? अभी जामफल में। अच्छा, जामफल में क्या इस मतलब क्या फर्क हुआ आपको? जामफल में ऐसा था कि कुछ डैमेज हो रहे थे प्लांट निमाटोइड से। अच्छा, उसके बाद में ये जो टेक्नोलॉजी ली, सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी, कृषि अमृत, वो सोइल चार्जर चला रहे अपन और कृषि अमृत डाल रखा है। उसके बाद में ऐसा हो रहा है, फुटान अच्छी है उसकी। अच्छा, वो फुटान निमाटोइड्स वाले जो प्लांट थे उनका केमिकल पहले डाल रखा था और वो क्या है कि ऐसे फुटान निकल रही थी और रुक जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि फुटान अच्छी आ रही है। क्या होता है, जैसे हम शराब पिलाते हैं ना, तो शराब पिलाने के बाद आदमी अलग बर्ताव करने लगता है और उसका आचरण बदल जाता है और फिर जब उतर जाता है नशा तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वैसे जो केमिकल है ना, वो पौधे में नशा लाता है। वो नशे में जितना वो नशे में रहता है उतना वो फूट जाता है और निकल आता है। फिर बाद में जब उसको पता चलता है यार मेरे पास में इतना एनर्जी नहीं है कि मैं नया फूट निकालूं, फिर रुक जाता है। तो ये साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसा फेंक रहा हूं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि अगर आपके प्लांट की, जैसे कि आदमी का है जीवन वैसे ही प्लांट का जीवन है। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट खाने में चाहिए, उसे भी ह्यूमस चाहिए। ह्यूमस ही कार्बोहाइड्रेट का ही वो सड़ा हुआ रूप है, बराबर है, कंपोस्ट हुआ। तो मतलब सिंपल सी चीज है कि जो खाना जीवों को चाहिए वही इस जीवों को चाहिए। लेकिन लोग दे रहे केमिकल, हम केमिकल खा के मर रहे हैं। अभी इंसान मर रहा है कि नहीं? मर रहा है। मेरे हिसाब से जो हालत पंजाब की 20 साल पहले थी, 30 साल पहले, वो अभी इधर की है। सही है ना। अभी लोग बहुत उछल कूद रहे केमिकल के नाम से, लेकिन और 5-10 साल बाद आप वापिस वो जगह पे आ जाएंगे, कैंसर की जगह पे। सही है। तो आप जो बदल किया है आपने, तो जिसको आपने ये बेर खिलाए हैं, तो ये सब सोच के, उनका फीलिंग सोच के क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि लोगों का रुझान है जैविक खेती की तरफ। वेरी गुड। लेकिन ऐसा है कि प्राकृतिक खेती करना तो बहुत चाहते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता और दिशा भी मिलती नहीं, दिशा नहीं मिलती और रिजल्ट भी नहीं आ पाता। और यहाँ पे आपको प्राकृतिक खेती करने को भी मिलती है और जीवाणु छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। हाँ सर, लोगों को जीवाणु कितना छोड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो हमें ये करना चाहिए कि आपको जीवाणु का खाना देना चाहिए, ना कि जीवाणु। सही बात, सही है। क्या देना चाहिए? खाना। देखिए, आप अगर शक्कर डाल देंगे तो चींटियां खुद ब खुद चल के आएंगी। आप चींटियों को क्यों पकड़ रहे हो और पकड़ के डाल रहे हो? जीवाणु को बना के आप डालोगे, वो मरी जाएंगे। सही है, बराबर है ना? तो आपको जीवाणु नहीं डालना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए? खाना डालना चाहिए। खाना, उनका खाना है, उसकी जमीन के, आपकी जमीन के अंदर कार्बन बढ़ना चाहिए। समझो, अगर हम जो जीवाणु हैं उनके लिए जमीन में ह्यूमस बढ़ाएंगे तो मिट्टी को भी फायदा होगा, केचुओं को भी फायदा होगा, जीवाणुओं को भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा, सब जीवों का फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, जो खाने वाला है उसका भी फायदा होगा। देखिए, हेल्थ के लिए काम करना चाहिए, बीमारी के लिए नहीं। सही है। आप समस्याएं पैदा कर रहे हो, फिर समस्या दूर करने के लिए जहर डाल रहे हो। मैं वो बोल रहा हूँ, आप समस्या पैदा ही क्यों कर रहे हो? सही है, बराबर है। सही है। तो इस तरह हम अगर काम करेंगे तो मेरे हिसाब से खेती का चित्र पूरा बदल जाएगा। सही है, गलत? सही है सर। तो मुझे वापस जो गलती पंजाब ने की, जो गलती महाराष्ट्र में हो रही है, वो गलती आप लोग को सुधारने की चांसेस है। मतलब आप 10 साल आगे हो तो 10 साल आगे रह सकते हो।
आपकी मिट्टी के बारे में। अगर आपने उनकी गलती आपने दोहराई तो वापिस आप उनके पीछे चले जाएंगे। सही है। ये मैं आपको दावे के साथ कहूँगा। और जो भी किसान केमिकल से चिपके रहेंगे ना, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 साल बाद उनके घर में बीमारियों का सब कंट्रोल रहेगा। हर तरह की बीमारी उनके घर में घुसेंगी। सही है। और मिट्टी की बात ही छोड़ो, मिट्टी तो बर्बादी हो जाएगी। आपको खुद को अंदाजा हो गया ना? हो गया ना सर। आपका खर्चा कैसे हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया? कम हो गया खर्चा। अभी सब लोग तो हंसेंगे आपको और मेरे को भी, ये बोले अभी ये कैमरे पे के सामने आ गए ना। वो तो सर क्या है कि अभी जिस चीज का किसी को मालूम नहीं है ना, उस पर हंसते हैं। जिसने प्रोडक्ट ये यूज कर रखा है ना, हाँ। वो ये कहता है, अपन ने एक और डलवाया था उधर, हाँ, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना उत्पादन नहीं लिया। ये गेंदा जो होता है ना, अच्छा, मैरीगोल्ड, हाँ, मैरीगोल्ड, वो कह रहे थे हमने अपनी जिंदगी में इतना उत्पादन नहीं देखा। जो यूज करता है वो बोलता है मेरी जिंदगी में इतना उत्पादन नहीं देखा। और जिसने यूज नहीं किया है वो हंसता है। बराबर है ना? बराबर। ये तो प्राकृतिक खेती वाले आ गए, ये कंपनी आ गई, ऐसा करके हंसते हैं। ये कंपनी का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसा है क्या होता है, देखो जब खुद मरेगा तभी स्वर्ग को पे जाएगा ना। सही है ना? ये खुद मरते नहीं तो स्वर्ग को कैसे जाएंगे? सही बात है। बराबर है ना? तो और कभी भी लोगों का क्या रहता है, रुझान ऐसे रहते हैं लोगों का, जो ज्यादा लोग फॉलो करते हैं उसको लोग स्वीकारते हैं। सही है। बराबर है ना? अरे वो दिमाग में क्या लगाते हैं, अरे वो ज्यादा लोग है वो सब उसको मान रहे हैं, मतलब वो सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितने साधु हो गए, कितने लोग हो गए जो बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो लूट रहे थे। सही है सर। सही नहीं है? सही है। बराबर है। तो आपको पहले ये समझना चाहिए, जो हम हमारे पौधे को डाल रहे हैं वो कंपनियों को छोड़ दो, हमारे जैसे लोगों को भी छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ मुझे भी छोड़ दो। आप अपने पौधे को पकड़ो। वो पौधा क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है यार मैं खुश हूँ, मुझे मजे हो रहे हैं मेरे, तो आप डालो। अगर पौधा अगर सूख रहा है, उसको बर्बाद हो रहा है, तो मत डालो। उससे जो खाना आपको मिल रहा है वो अगर आपको हेल्थ दे रहा है तो समझ लीजिए वो हेल्दी खाना खा रहा है। अगर उससे जो फल निकल रहे वो अगर आप खा रहे हो और आप बीमार हो रहे हो तो समझ लीजिए आप उसको बीमारी दे रहे हो, आप उसको जहर दे रहे हो। एकदम सिंपल है ना? इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत है नहीं। वही मेरा सिखाना है। मैं वही बोलता हूँ कि आप किसानों को वही करना चाहिए जो आपका पौधा बोले, जो आपकी मिट्टी बोले और जो आपकी सेहत बोले। ये खा के आपकी सेहत अच्छी हो रही ना, बिंदास खाओ। अगर केमिकल खा के आपकी सेहत अच्छी हो रही ना बाप, तो बिंदास खाओ यार। मेरा क्या है? हाँ है कि नहीं? क्या बता रहे हर्षल जी? सर ये जो वहाँ जहाँ पर कुछ अमरूद डाला है ना, हाँ, वहाँ पर ये पुरानी रूट है। हाँ, इसको जो व्हाइट रूट जो है ना, नया आया है। अच्छा, जो छोटे छोटे व्हाइट रूट ये इधर के, हाँ यहाँ पर ये सफेद जड़ें जो है वो काम कर रही है। सही है सर। बराबर है। तो ये सफेद जड़ों से आपका पौधा जो है इतना मजबूत है, मतलब उसके जो मुंह है, मुंह अच्छा है तो अच्छा खाएगा, अच्छा पचाएगा। अगर मुंह को ही छाले पड़ गए तो क्या खाएगा और क्या पचाएगा? सही बात है ना? सही है। तो केमिकल जो होता है वो पूरा मिट्टी को और ये पौधे की जड़ों को बर्बाद कर देता है। सही। थोड़ा सा झटका आ जाता है, बाद में वापस जैसे के तैसे। आप कभी भी देखना, आप केमिकल जब छोड़ते हैं ना तो 4-5 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बाद में वापस वो सिकुड़ जाता है, डाउन हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको आप नशा दे रहे हो। डोज दिया, टाइट हो गया, डोज गया, मुरझा गया, ऐसा है। बराबर है ना? अभी जो हम देख रहे हैं दोनों तरफ हेल्थ वगैरह, तो पत्ते बित्ते अंदर आने के बाद तो और बढ़िया दिख रहे हैं। हाँ, माल वगैरह तो क्वालिटी अच्छी दिख रही है बहुत। हाँ, आपको क्या लगता है खास बात? इसकी क्वालिटी अच्छी है पिछली बार से। हाँ, आइए। और सबसे बड़ी बात है मिठास। हाँ, में मिठास, शुगर लेवल अच्छा है। शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो इससे तो देखिए अभी ये जो फल है उनकी जो संख्या है, जो वेट है, अभी मेरे हिसाब से आगे आपका जो अगर डोज जो है वो 1 एकड़ में 20 बैग जाना चाहिए। उसके साथ में न्यूट्री और रूट चार्जर अगर गया तो जबरदस्त। अभी कितना माल निकला होगा सब एरिया में? इसमें से 1200 डब्बे, मतलब कितना वेट में जाएगा तो? 10 kg पर। अच्छा, 12 टन माल निकला है। 12 टन माल निकला। और कितना रेट से गया आपका? अभी जो एक रेशियो आया है, हाँ, वो आया है 35 रुपए। 35 रुपए का। और अब जो केमिकल करने वाले लोगों को तो आप बोल रहे हैं कि उनको तो माल ही नहीं निकला। हाँ, इस बार बहुत लेकिन जिनका निकला है तो उनका आपकी जितना पेड़ जिनका है उनका कितना निकला होगा? सर इस बार तो कम ही निकला है सबका। फिर भी कितना निकला होगा अंदाजन? आपका 1200 निकला, उनका कितना निकला होगा? 700-800 डब्बे। बाप रे, इतना फर्क हो गया इस बार। मतलब 60% नीचे गए, 50% तक। और फिर उनका जो क्वालिटी उसका रेट भी कम मिला होगा। हाँ सर, किसी का रहता है रेट, हाँ,
लेकिन अपना भी इस बार रेट अच्छा है। अच्छा, दूसरों से कितना फर्क है? वैसे तो 5 रुपए का फर्क है, लेकिन हमेशा छोटा है अपना, उनसे छोटा है फिर भी 5 रुपए का फर्क। 5 रुपए नहीं, अगर कम है 5 रुपए अपने। हाँ। पर अपन खुश है उससे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि उसमें आप समझो एक डोज अगर पूरा डालते जितना ताकत देना चाहिए उतना, तो कितना माल निकलता? बहुत ज्यादा माल निकलता। इतना गारंटी हो गया ना? गारंटी हो गया। तो अभी नेक्स्ट डोज आप कब डाल रहे हो? नेक्स्ट डोज 10 दिन के बाद में। वैदिक का डालना सर, वैदिक का डोज डालना, उसमें कृषि अमृत, न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर, माइको चार्जर, ये चारों डालना। अच्छा। और फिर सॉइल चार्जर सबको 1 एकड़ में 5 लीटर एकदम से छोड़ देना। और फिर 15 दिन बाद बगीचा देखना आप भूल जाओगे कि मेरा बगीचा। अच्छा। माल भी इतना बड़ा बड़ा निकलेगा, बराबर है। तो मैंने बोला ना आते वक्त कि हमारे हिसाब से ये सी कैटेगरी वाला बगीचा है, तो ये करने से आपका बगीचा B+ में चला जाएगा और अगला सीजन में डायरेक्ट A+ में चला जाएगा। तो ये पूरे एरिया में आपके जैसा बगीचा नहीं रहेगा किधर। माल भी ऐसा आएगा, दिल्ली से आपको ऑर्डर आएगा कि ये कौन किसका माल है, उसको भेजो, उसको भेजो, ऐसे बोलेंगे। कैसा लगेगा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका नंबर और पता यहाँ के पूरा वापस बता दीजिए। महेश मुकेश जी पाटीदार, ग्राम नलकुई, जिला रतलाम। अच्छा, सब ये नौजवान किसानों को क्या बताएंगे आप? मेरा तो ये कहना है कि केमिकल को छोड़ के और सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी को लो, जमीन में भी सुधार होगा और क्वालिटी भी मिलेगी। आपके चेहरे पे इतना खुशी, इतना चमक क्यों है? ऐसा है कि कंपनी वाले तो बहुत आते हैं ओके यहाँ पर कंपनी वालों के साथ हम ऐसे रहते हैं। ठीक है, बताइए सर आपका। और जब रिजल्ट मिलता है ना, तब इतनी खुशी होती है कि क्या है ओरिजिनल। तो कंपनी वालों को बोलना बंद कर देते बोलना बंद कर देते। कंपनी वाले यहाँ आते हैं ना, तो बोलते हैं नहीं यार, ये जो है ये मानेगा नहीं अपनी। हाँ, ये नहीं मानेगा, इसको अच्छा, अपनी मर्जी से करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी दूसरे लोग जब आते थे, आपका माल देखते थे, तो क्या उनका प्रतिक्रिया क्या थी? उनका ये था कि बहुत बढ़िया माल है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। आपको गाइडेंस वगैरह कौन करते हैं? ये महेश पाटीदार सर, आपका नंबर और आपका नाम बता दीजिए। महेश अमृतलाल जी पाटीदार, गाँव रूपाखेड़ा, नंबर है 91 650 62 357। कहाँ पे है? रूपाखेड़ा में ही है। अच्छा, उसका नाम बता दीजिए। श्री ऑर्गेनिक। श्री ऑर्गेनिक रूपाखेड़ा। हाँ, ओके। अभी आपके कितने किसान यूज कर रहे हैं? सब 10-12 किसान। अभी शुरुआत किया आपने? हाँ हाँ। कितना दिन हो गए? ये पहले तो हम 3 जनों ने यूज किया था। ओके। बारिश में। ओके। और उसके बाद में अब 8-10 किसानों ने और डाला है। बहुत बढ़िया सर। देखो, ये देखो टेनी कितनी छोटी है। और ये अंगूर का गुच्छा है क्या? नहीं अंकल जी, ये हम तो अंगूर लगाते, आप ही लगने लगे। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर पत्ती में है। पत्ती नहीं है उसको, अंगूर है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, और सब मजबूत है ना। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है और छोटे रह गया, ऐसा भी नहीं है। अब जब आते तो कम से कम 1-2 बेर तो 2-4 बेर खाना ही खाना। हाँ, पिछले सब बार में ऐसा नहीं खाते थे, बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? अवेलेबल नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन जब यूज किया तब तो ऐसा था सर कि वो गाय प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने से उसको, और मिल्क चार्जर जो यूज किया तो घर वालों ने बोला अपन तो दूध भी नहीं देते हैं, क्या करना। मैंने कहा अपन प्रोडक्ट का रिजल्ट चेक करेंगे। अच्छा, कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद में जब 5 दिन के बाद देखा तो घर वाले बोलने लग गए कि आधा लीटर सुबह और आधा लीटर शाम को आपका दूध बढ़ गया। कैसे? दूध तो बंद हो गया था ना? नहीं, बंद नहीं हुआ था। 4-5 महीने, हाँ, बच्चा नहीं दिया था। 4-5 महीने हो गए थे गाय को, लेकिन दूध चालू था। फिर भी उस कंडीशन में आधा लीटर दूध सुबह और आधा लीटर शाम को बढ़ा। उस कंडीशन में भी बढ़ा। और वो दूध में कुछ फर्क हुआ कि नहीं? दूध में तो थोड़ा सा फर्क था। क्वालिटी अच्छी है। दूध क्या हो गया था? गाढ़ा हो गया था दूध। गाढ़ा हो गया मतलब फैट बढ़ गया। पर दूध बढ़ा है और फैट भी बढ़ा है। अच्छा, गाय का सेहत, खाने का तरीका वो भी बढ़ गया ना? ये मतलब घर वालों को महसूस हो गया ना? ओके, बहुत गोबर में क्या बदलाव दिखाई दे रहे? हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गोबर का तो सर ठीक है, गोबर अच्छा है। बाकी पहले से चमक, चिकनापन सर वो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। देखना चाहिए आप। बोलिए। इसमें जब एप्पल बेर में डाला था तो थोड़ा सा बचा हुआ था, वो 1.5 लाइनों में डाला हुआ था। अच्छा, जंपल। एक मिनट। कैसा लगा हमारा SCT? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा का नहीं बोल रहे, कंपनियां बहुत होती है, रिजल्ट देती भी और अच्छा है ये कहते हैं, लेकिन ये SCT बहुत बढ़िया है। अभी ये कितने पौधे हो गए हैं? क्या ये कितने पूरे? टोटल तो है सर 7,000 प्लांट।
7,000 है। अच्छा, ज्यादा है बहुत। हाँ सर, 2-3 वेराइटियां है सर इसके अंदर। अच्छा, कौन सी है? एक ताइवान पिंक, हाँ, ताइवान सीडलेस, हाँ, और VNR। अच्छा, VNR BG। ये जामुन के पौधे हैं ना आपके? हाँ, उनको डालिए एक बार। हाँ, अरे ऐसे जामुन खाने को मिलेंगे। अभी तक इस पे वो आया नहीं है सर। आप डालो उसको एक बार। मतलब कहाँ डाला है? ये सारी में इधर पहले डाल दिया था, इसको बाद में डाला। इसको बाद में डाला। मतलब पहले इसको डाला नहीं था? पहले नहीं डाला। देखो सर, लाइन देखो इसका। हाँ, ये लाइन देखो इसका और इसका देखो, बहुत फर्क है ना? फर्क है ना सर। हाँ? क्या फर्क दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है सर? सर इसका पत्ता चमकदार है, हाँ, ग्रोथ अच्छी है इसकी। इधर बाद में डाला था, लेकिन ये देखिए इसमें अब रिजल्ट अब मिलने लगा है। हाँ। ये पत्ता जो है, पत्ते नए आने लगे, अच्छे चमकदार है। हाँ। ये ऐसे हो रहे थे सर, पूरे पत्ते पूरे पीले हो पत्ते। रहे थे। हाँ। ये देखिए ना, इस पे भी नई देखो तरह से फूटान है। पूरे पत्ते जो है सूख रहे थे, सूख रहे थे, मतलब प्लांट जो है स्ट्रेस में जा रहा था। स्ट्रेस में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट पूरा ताकत में, पूरा ताकत में। बराबर देखो। और ये पत्ते भी जो है एकदम से ताकतवर है, एकदम रफ पत्ते। देखिए उसकी शिराएं वगैरह बहुत अच्छा है। तो जितना पत्ता आपका अच्छा रहेगा, चौड़ा रहेगा, ताकतवर रहेगा, उतना आपको उसका ताकत मिलेगा। बराबर है ना? सही है। और उसमें बहुत सारी डिफिशियंसी थी, वो निकल गया। अभी निकल गई। अभी यहाँ पे उसका पत्ता देखिए, कौन सा भी देखिए, अभी पुराना भी देखिए तो छोटा ही दिख रहा है। कितना भी दिखेगा आपका, कितना भी बड़ा पत्ता है, समझो ये पत्ता बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। बराबर है ना? यहाँ का पत्ता बड़ा निकाला तो यहाँ छोटा हो जाता है। सही है ना सर? कितना भी बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये बड़ा दिख रहा है सर सबसे, ये इसमें बड़ा दिख रहा है ना? हाँ, इसमें सब में बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ आके छोटा हो जाता है। सही है ना सर? मतलब जो आपकी फैक्ट्री है उसी के ऊपर काम चलेगा। सही है ना? सही है सर। तो यहाँ पे जो को देखो तो आम पत्ता भी बड़ा है। देखो जो आम पत्ता है वो भी इससे बड़ा है ना? है ना सर? ये देखो, मतलब ये पत्तियां उसके ऊपर छोटी दिख रही है। ये देखिए बड़ी पत्तियां जो सबसे बड़ी है वो यहाँ पे छोटी दिख रही है। सदी का फूट निकल रहा है। ये इधर से देखो सर, ये देखो इधर से शुरू हो गया, ये देखो यहाँ तक पूरा खुल गया। मतलब ये पौधा अभी 15 दिन बाद वो पूरा ग्रीननेस ढक जाएगा ना। देखो ये पूरा निकल गया उसका फूट। मतलब कंट्रोल का आपको कुछ एक्सपीरियंस का नतीजा आया ना सर? अभी जो हमको बेसल डोज देना है उसको, तो वो तो देने ही वाले हैं। हाँ। उसको आपको देना है कृषि अमृत, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, माइक्रो चार्जर। बस इतना नीचे से देना है। सॉइल चार्जर चलाना है, पहली बार ज़्यादा देना है 2-3 लीटर एकड़ में, और फिर बाद में 1-1 लीटर चलाना है। उसके साथ में आपको थोड़ा सा ऊपर से स्प्रे वगैरह लेना है पत्ते के लिए, उसके हेल्थ के लिए। बराबर है? प्लांट पहले तो देता है अपने को प्रोडक्शन शुरू सालों में केमिकल में वो नशे में दे देता है। हाँ, और बाद में इसका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। यानी 2-3 साल से 2 साल से इसमें सबसे ज्यादा फल रहता था इन लाइन पहले, और अब इसमें फल कम है। बराबर है? तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने इस जमीन की और इस पौधों की पूरी ताकत खींच ली। हाँ, सही है ना? अगर इसको वापस ताकत देंगे तो वापस नया हो जाएगा। सही है ना? नहीं तो जितना जंगली पौधा है ना उसको आप प्राकृतिक खाना दीजिए, उसको आप अगर ये जहरीला खाना देंगे तो फल नहीं देंगे वो आपको। बराबर है ना? बराबर है। ऐसा है वो। ये सीताफल को है ना आपको पूरा जैसे न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर है वो देंगे ना तो सेटिंग हो जाएगा उसका। हमारे इधर एक किसान है जिनके यहाँ पे एक पौधे में 40 किलो का सेटिंग हुआ। अच्छा। बीच में जुताई करते हैं ना, घास निकालते हैं। हाँ। ऐसा मत करो आप। ठीक है ना? अभी क्यों नहीं करना है ऐसा? क्योंकि एक बात याद रखना, आप अगर बीच में जुताई करोगे, घास निकाल के रहोगे तो इसकी जड़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही है ना? इसकी पौधे की अभी ये जुताई किया है आपने, तो बीच में जो जड़ें होती है इसकी, हाँ। वो टूट जाती है। जड़ें टूट जाएगी तो वापस आने के लिए बहुत मेहनत लगती है, खर्चा भी होता है उसका, एनर्जी। फिर नीचे जो घास आएगी ना उसको ब्रश कटर से काटने का। और आप सॉइल टिलर टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, वो घास भी अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि घास के लिए नाइट्रोजन ज्यादा लगता है और हम नाइट्रोजन देते नहीं, हम कार्बन देते हैं। अच्छा। तो कार्बन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना घास भी कम हो जाएगा। सही है। क्योंकि उसको बढ़ने के लिए जो खाना चाहिए वो हम देने वाले नहीं है। यूरिया चाहिए उसको। सही है। बराबर है? उसको और चाहिए DAP चाहिए, तो वो तो हम देने वाले हैं नहीं। तो और वाटर सोल्यूबल उसको चाहिए। वाटर सोल्यूबल यूरिया और DAP ये तीनों को अगर आपने टाल दिया तो वो जो खरपतवार है वो वही रुक जाएगी। वो मतलब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगी कैसे? सही है ना? तो ये काम हमको करना है। हाँ?
और उसको कल्टीवेट नहीं करना है जिससे अंदर के फंगस ऊपर आए, अंदर के जमीन के अंदर जो जीवाणु है, जो हमारे केंचुए हैं, उनका आशियाना टूटे, ऐसा कुछ नहीं करने का। और इसको आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर जमीन में वो घास बनेगी, लॉन बनेगी तो आपको क्या मुसीबत है? कोई चलो ना उसके ऊपर, क्या प्रॉब्लम है? उनकी की हेल्प करने की चाह है सर। मेरा ऐसा है कि अगर अपने को जो रिजल्ट सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट से मिल रहा है, वो भी ऑर्गेनिक की तरह, फिर अपन क्यों कि वो केमिकल के पीछे भाग रहे हैं? सही बात है, एकदम सिर्फ किसानों को बताना क्यों? हम एक बार बताएंगे। मैं जिस किसान को कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं सिर्फ एक बार आपको बताऊंगा कि आप ये डालो। आप डालने के बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप मेरे पास आओगे। सही बात है, क्योंकि रिजल्ट है इसका। ये आप लाख पते की बात बोले, सिर्फ रिजल्ट के लिए, देखने के लिए, खाली प्रचार करने के लिए। वो ऐसा कोई आता है मेरे को डालना है तो बोले ले जा मेरे पास पट्टे पड़े उसमें से। क्यों आप इतना मतलब बड़ा दिल करते हैं? ऐसा है सर कि अगर वो ले जाएगा, वो उसको रिजल्ट मिलेगा कि जो चीज अपन रासायनिक से कर रहे हैं वो इससे भी कर सकते हैं, तो फिर वो इसके पीछे आएगा ना। क्यों वो रासायनिक यूज करेगा? जमीन क्यों खराब करेगा? मेन आप वो भिंडी वाले को करना वो, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मिठास बहुत है उसमें मिठास ही नहीं, खाली टूटता नहीं, मिठास नहीं है, खाली धोखा। वो एक कुरकुरापन है, देखिए है ना, अलग टेस्ट है, अलग टेस्ट है। मतलब एप्पल की और मतलब सेब की और बेर की, दोनों की कॉम्बिनेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट आनी चाहिए। सही, सबसे बेटर टेस्ट इसकी। ये ऐसा माल जो है ना, वो उसका अगर जब वो सबसे बढ़िया बनेगा ना, तो इस बेर जैसे बनेगा। पहले टेस्ट ही नहीं आ पाता था इसके अंदर, मिठास तो था ही नहीं, खाली ऐसा लगता था कि सिर्फ खा रहे हैं, एप्पल बेर दिख रहा है। अच्छा। और कोई भी होता था ना, जब हम बोलते थे कि सर ये हमारा एप्पल नहीं, आपके रतलाम में क्या मिठास कम है। आपके रतलाम में मिठास कम है यार, आपके बेर में मिठास कम है। ये पिछले साल का अभी उनको बोल देंगे हमारे रतलाम में मिठास बहुत है। लौट गई, लौट गई। देखिए स्ट्रक्चर देखो इसका, कितना शक्कर है ना। आइए चलो, अभी घर वालों को लेके जाते खाने को बच्चों को। क्या अभी इस बार घर पे बच्चे खाते होगे ना, है ना, तो अभी क्या बोलते हैं, उनका क्या है? टेस्ट तो सभी को अच्छा लगता है। अच्छा, मिठास है इसके अंदर, हर बार वो मिठास नहीं मिल पा रही थी।